सोचिए अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए बार बार आरटीओ के चक्कर ही नहीं लगाने पड़े तो, अगर गाड़ी ट्रांसफर करने और परमिट रिन्यू कराने का काम घर बैठे हो जाए तो, और अगर ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर आपके लाइसेंस पर ऐसे मार्क्स लगने लगे जो उसे सस्पेंड तक करा दे। अब सुनने में फ्यूचर जैसा लग रहा होगा, लेकिन सरकार अब कुछ ऐसे ही बड़े बदलावों पर काम कर रही है जो करोड़ों ड्राइवर्स की जिंदगी आसान भी बना सकती है और लापरवाह ड्राइवर्स की मुश्किलें बढ़ा सकती है। अब 50 साल की उम्र तक चल सकता है लाइसेंस। अभी लाइसेंस की वैलिडिटी 20 साल है, लेकिन नए प्लान के हिसाब से ये 50 साल तक की उम्र तक चल सकता है। वहीं आरटीओ विजिट कम होगी, ऑनलाइन प्रोसेस पर जोर दिया जा रहा है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा चुके हैं तो आप जानते होंगे कि एक समय के बाद उसे रिन्यू करना पड़ता है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स, फीस और आरटीओ के चक्कर अलग लगाने पड़ते हैं, लेकिन अब सरकार इस झंझट को कम करने की तैयारी में है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय चाहता है कि लोगों को बार बार लाइसेंस रिन्यू ना कराना पड़े और इसी वजह से लाइसेंस की वैलिडिटी को बढ़ाने पर काम चल रहा है। अगर ये बदलाव लागू होता है तो एक व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस उसकी 50 साल की उम्र तक वैलिड रह सकता है। इसका मतलब है कि लाखों लोगों को बार बार रिन्यूअल की प्रोसेस में नहीं गुजरना पड़ेगा। अब सरकार का मानना है कि डिजिटल सिस्टम बढ़ने के बाद ऐसी सर्विसेज को आसान बनाया जा सकता है। इससे समय भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे और लोगों की भागदौड़ भी कम होगी। यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सबसे बड़ी परेशानी काफी हद तक खत्म हो सकती है। गाड़ी ट्रांसफर और परमिट रिन्यूअल होगा ऑनलाइन। अब मान लीजिए आपने अपनी पुरानी कार या फिर बाइक बेच दी है। अब ओनरशिप ट्रांसफर कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स लेकर आरटीओ पहुंचना पड़ता है। कई जगह प्रोसेस लंबी होती है और लोगों का काफी समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन अब सरकार व्हीकल ट्रांसफर और परमिट रिन्यूअल को पूरी तरीके से ऑनलाइन करने पर विचार कर रही है। यानी आने वाले समय में घर बैठे एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड और फी पेमेंट जैसी सुविधाएं मिल सकती है। इससे सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो छोटे छोटे कामों के लिए बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं। खास बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट की कमाई पर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि फीस ऑनलाइन ही जमा होगी। सरकार का फोकस साफ है, कम पेपर वर्क, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और फास्ट सर्विस। अगर ऐसा होता है तो आरटीओ से जुड़ी कई काम मोबाइल और लैपटॉप से भी पूरे हो सकेंगे। ट्रैफिक रूल्स तोड़े तो लाइसेंस पर पड़ेगा असर, नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे, रिपीट ऑफेंस पर एक्शन होगा, लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है और लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। इसी के साथ रैश ड्राइविंग पर सख्ती हो सकती है। सरकार सिर्फ सुविधाएं देने की बात नहीं कर रही है, बल्कि सड़क पर डिसिप्लिन बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है और इसके लिए एक नए नेगेटिव पॉइंट सिस्टम पर चर्चा चल रही है। आसान भाषा में समझे तो अगर कोई ड्राइवर बार बार ट्रैफिक रूल तोड़ता है, ओवर स्पीडिंग करता है, रेड लाइट जंप करता है या डेंजरस ड्राइविंग करता है तो उसके लाइसेंस पर नेगेटिव पॉइंट्स जुड़ सकते हैं। जितने ज्यादा रूल्स टूटेंगे उतने ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स बढ़ेंगे और अगर पॉइंट्स एक तय लिमिट के ऊपर चले जाते हैं तो लाइसेंस सस्पेंड या फिर कैंसिल हो सकता है। दुनिया के कई देशों में ऐसा सिस्टम पहले से मौजूद है और उसे काफी ज्यादा इफेक्टिव भी माना जाता है। यानी सरकार का मैसेज बिल्कुल साफ है, जो जिम्मेदारी से ड्राइव करेगा उसे सुविधा मिलेगी, लेकिन जो सड़क को रेस ट्रैक समझेगा उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। आने वाले महीनों में इन बदलावों पर बड़ा फैसला जो है देखने को मिल सकता है। तो क्या आपको लगता है कि ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी 50 साल की उम्र तक होनी चाहिए? क्या नेगेटिव पॉइंट सिस्टम भारत में लागू होना चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।